नमस्ते। आज मेरे साथ है मान्या अग्रवाल। ये अलीगढ़ यूपी से है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। आज इनसे बात करेंगे ये जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जो औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इनका भी स्टोरी सुनेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनी? कहाँ से आपको आइडिया आया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनूं करके? अच्छा। एक्चुअल में ये जो चीज़ थी सोशल मीडिया वाली, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि है क्या। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा क्या था, मेरी एक फ्रेंड की शादी थी काशीपुर में, तो वहाँ गई थी। तो वहाँ से मेरा प्लान बना कि मैं वहाँ से ही, तब मैं मतलब 21 ईयर्स ओल्ड होंगी, तब 22 या। तो फिर वहाँ पर मैं गई थी, तो मैं वहाँ के आसपास, वहाँ पे नैनीताल पास था, काशीपुर से कुछ ही घंटे की दूरी पे था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने मतलब जाना हो जाएगा नैनीताल मेरा। जब मैं फर्स्ट टाइम नैनीताल गई, उस टाइम मैं बैंक में जॉब किया करती थी, ऑलरेडी मेरी जॉब थी वहाँ पे। तो मैंने उसकी कुछ सेविंग्स कर रखी थी, वो मतलब थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार बचा लेती थी हर महीने उसमें से अर्निंग अपनी। तो वो सेव करके मैंने सोचा नैनीताल घूमने का। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ अलग तरह का देखा मैंने। वहाँ का जो रोड था वो बिल्कुल ऐसे चक्कर से आ रहे थे उधर। वहाँ का जो रोड था बिल्कुल अलग तरह का था, हमारे यहाँ जो रोड्स होते हैं वैसे नहीं था। तो मुझे मतलब कि बोलते हैं मंकी के टाइप से, और ये क्या मतलब मैं ऐसी हो गई थी वहाँ जाके, कैसा रोड है यहाँ का। वहाँ मतलब बीच में चल रहे हैं, साइड में मतलब खाई है। तो बड़ा नई चीज़ देख के मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा लगा कि मतलब हमारे इंडिया में ऐसा भी कुछ है और हमें पता भी नहीं था। तो मैं वहाँ पहले थोड़ा सा उससे वो हुआ मुझे अट्रैक्शन, ये चीज़ क्या है। और फिर उसके बाद जब मैं गई थी माउंटेन, हिमालय माउंटेन व्यू था। तो वहाँ जब मैंने वहाँ गई, जब मैंने वो व्यू देखा, और वहाँ इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी कि वहाँ पे जो टेबल और ये सब रखा, सब कुछ उड़ने लग गया। मतलब वहाँ इतनी ठंड थी कि सब लोग मतलब भाग रहे थे, और मुझे वो ठंडी हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि मतलब मुझे कुछ याद भी नहीं रहा था वहाँ पे, कि मतलब मेरी जो परेशानियाँ थी या मेरे जो फैमिली इश्यूज़ थे या कुछ भी था, जॉब की इश्यूज़ जो थे, मुझे कुछ याद नहीं रहा। मतलब मेरा मेंटल मतलब वो क्या होता है मुझे नहीं पता, कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना ऐसे। शायद लोग मेडिटेशन करके ये चीज़ फ़ील करते हैं, कुछ लोग दिमाग को खाली करने के लिए। मेरा दिमाग वहाँ बिल्कुल खाली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा है। और फिर मैंने जो है सोचा कि मैं यूट्यूब उस टाइम था, लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, पर मैं इतना यूट्यूब चलाती नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं जो ट्रैवल गाइड वगैरह की देखा करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मैं लोगों से शेयर किया करूँ ये स्टोरीज़ वगैरह, जगह दिखाऊँ उनको इस तरह की, कि यहाँ पर मतलब इस फ़ील बताऊँ क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पर। क्योंकि ये चीज़ नहीं बताई रखी थी किसी ने भी, जगह दिखाते हैं बट वो एक्चुअल में फ़ील क्या होता है वो नहीं शेयर किया था। तो मुझे तो मेरे पास कुछ था भी नहीं, एक वो था शाओमी का एक सेल फ़ोन था, शाओमी का A2 था शायद आई गेस। तो उससे मैंने रिकॉर्ड किया था। पहला अपना वीडियो एडिटिंग सीखा था मैंने करना, इतना अच्छा भी नहीं आया था मुझे करना, बट मैंने फिर भी करके डाला था। क्योंकि मेरा पर्पस जो ना, मुझे लगा था कि मुझे ये करना है। अब ये ना मेरा कोई लालच नहीं था, मुझे पता भी नहीं था पैसे मिलते हैं, ये भी नहीं पता था मुझे तो। बट मुझे ये था कि हाँ मुझे करना है ये, और ये मुझे जो मेरी बातें हैं ना वो लोगों तक जानी चाहिए। ये जगह जो मैंने देखी है ना, ये लोगों को भी देखना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे ट्रैवलिंग इतना था नहीं, 3-4 साल पहले ट्रैवलिंग इतना नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं लोग। उस टाइम बस हनीमून वगैरह पे लोग जाया करते थे हमारे साइड से तो। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि नॉर्मली कोई लड़की ट्रैवलिंग करने निकल गई हो। तो मुझे ये एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर जब मुझे ये चीज़ लगी ऐसा ना कि शेर के मुँह पे एक बार कहते हैं अगर ब्लड लग जाए तो वो पागल हो जाता है, तो ऐसा शायद मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ। तो जब मेरी जॉब के बाद मैंने क्या करने लगी कि हर 2 महीने 3 महीने में पैसे जोड़ के फिर घूमने निकल जाती थी। नैनीताल के बाद फिर मैं दूसरी जगह किया। मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, पर मेरा यूट्यूब पे इतना चला नहीं था काम, तो फिर मैं इंस्टाग्राम चलाती थी। इंस्टाग्राम पे मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल बनाते हैं। मुझे लगा इट्स लाइक व्हाट्सएप, कि बस लाइक वगैरह हो जाता होगा। तो एक दिन एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि आप ना मुझे फॉलो करो, फॉलो बैक। अब मैंने कहा ये फॉलो बैक क्या होता है? तो फिर मैंने देखा उसे फॉलो बैक लिखा है, तो मैंने फॉलो बैक किया। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, आपने मुझसे फॉलो बैक करवा लिया, अब इससे क्या मिलेगा आपको, क्या मतलब मिलेगा का सेंस कि मतलब क्यों मतलब ऐसे किया आपने मुझे, हाँ कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये ना अगर मेरे जैसे कि 1600 फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तो मुझे ना फ्री बुलाया जाएगा। फूड ब्लॉगर था वो, तो मेरे ऑलरेडी 1600 फॉलोअर्स थे। तो मैंने कहा मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी। पर उसके बाद ही क्या हुआ, मुझे एक प्रॉपर्टी से आया था कोलैबोरेशन के लिए कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए। अब वो बस मेरे 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे इंस्टाग्राम पे आए, वो मुझे कोलैबोरेशन आ गया।
तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पर तो मतलब कुछ इतना हुआ ही नहीं, पर इंस्टाग्राम के लिए मुझे कोलैबोरेशंस आने लगे। उसके बाद मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आए, डोमिनोज से भी आया था। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है। इंस्टाग्राम पे तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही अपना ग्रोथ होने लगी नेचुरली, और मैं भी काम करने लगी। मैंने इंस्टाग्राम पे काम किया तो मुझे उससे अर्निंग आई, मतलब मैंने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं कि पैसा पैसे से ही कमाया जाता है, मैंने ज़ीरो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है इंस्टाग्राम पे। और ना ही मेरे पास कोई गैजेट्स है, सिर्फ मोबाइल से ही मैं एडिटिंग करती थी, मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग किया करती थी। तो वो वहाँ से जब शुरुआत हुई ना चीज़ों की, तो पैसे वहीं से फिर आने लगे। फिर मैं ऐसे हम इम्प्रूव करते आते हैं, कोई काम करते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट तो लाना ही होता है काम में, तो हम वहीं से ही करते हैं। बट मेरी स्टोरी जो यहाँ से तो जो है ना, ये बहुत अच्छी वाली स्टोरी है जो मैंने आपको बता दिया है। और मेरी जो है ना, ये कि मेरे जो जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, फैमिली जो है मेरी, वहाँ पे हमारे लोग लड़कियों को जॉब नहीं कराते हैं। जैसे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है 21 ईयर ओल्ड पे होते ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो उनको ये है कि अब आपकी शादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है अपनी मर्जी के लिए तो करवा भी देंगे, बट ये कि आपको शादी ही करनी है, ये नहीं कि जॉब करोगे। क्योंकि हमारे यहाँ बनियों में ऐसे बिजनेसमैन से शादी होती है, तो वो जॉब वाली लड़कियां प्रेफर नहीं करते लड़के, क्योंकि वो कह देते हैं कि हमें रोटी सब्जी बनाने के लिए चाहिए, लड़की तो जॉब करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा। तो हमें बचपन से यही सिखाएगा कि आपको शादी करनी है, और हमारे मेंटली मतलब यही डाला गया कि आपको शादी ही करनी है और जॉब नहीं है, ये सब नहीं है कुछ भी। तो मेरे को भी ये था कि हाँ बस मेरे को भी मेरे लड़के की शादी देगी जिसकी मतलब 700 गज जमीन होगी, और तो मैं सोचा कि मैं क्यों नौकरी करूँ, मैं तो मस्त रहूँगी उस घर में। बट जैसे कहते हैं ना कि वक्त बदलता जाता है, लेकिन मेरे अंदर ना फ्री में बैठ के खाने वाली आदत नहीं थी बचपन से ही। एजुकेशन को लेकर मैंने बहुत सीरियस लिया अपनी एजुकेशन को, मैंने बहुत डीप पढ़ाई करी। और जब मेहनत की ना पढ़ाई में, तो मैंने पूछा घर पे कि मैंने कहा मैं इतना पढ़ रही हूँ, ये किस लिए पढ़ रही हूँ, इसका क्या फ़ायदा है मेरी पढ़ाई का। तो मम्मी कहती कि पढ़ाई से बेटा फ़ायदा क्या, सीखने को मिलता है और क्या होता है इससे। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आया इतना कि अब फिर बाहर में मतलब एक दीदी थी, उनकी जॉब करती थी बाहर, तो बहुत मतलब वहाँ पे होता था वो जॉब करती है, पता है ये जॉब मतलब उनका बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप से था। तो मतलब मेरे लिए एक तरह से सपना सा था कि यार मेरी कभी जॉब लग गई तो कैसे मतलब लगेगा ना, कैसे सब पागल हो जाएंगे करके, तो ऐसा लगता था मुझे। तो लेकिन मेरे माइंड में था नहीं, क्योंकि मैं तो एक टाउन में रहती हूँ अलीगढ़ के पास भी। तो जब वहाँ पे से तो निकलना ही बड़ी बात है, वहाँ से जॉब तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि जॉब कैसे करना है, क्योंकि मैंने जो अपनी पढ़ाई भी सब सरकारी स्कूल से की थी। बट मेरे अंदर लर्निंग बहुत ज़्यादा था कि मतलब मुझे सीखना है, सीखने वाली चाहत ज़्यादा थी मतलब। और एक डिटर्मिनेशन जो चीज़ होती है ना जिसके अंदर होती है, तो वो आदमी कभी नहीं हारता है, वो मेरे अंदर थी, मुझे पता नहीं था लेकिन कि मेरे अंदर है। तो मैंने अपनी मतलब ज़िद ठान ली कि मुझे ना बाहर निकलना है इस गाँव से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, जब आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपकी जॉब भी नहीं लग पाएगी। तो मेरे को बस माइंड में सेट था। और फिर उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड्स थी, सब पढ़ने में अच्छी थी, तो कोई MBBS करने की तैयारी कर रहा था, कोई किसी चीज़ की। तो मुझे ये था कि मुझे बाहर भेज दो, बाहर पढ़ने जाना है। तो मेरा बनस्थली में नंबर आ गया था, तो मेरी सारे फ्रेंड्स ने आपस में बैट लगा ली थी कि इसके पेरेंट्स नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसके पेरेंट्स तो इसको नहीं भेजेंगे, कभी इसकी फैमिली में ऐसा है ही नहीं है। तो मैंने मतलब बहुत फाइट मारी, बैंक लोन लेने के लिए भी बोला। तो फिर पापा से भी काफ़ी फाइट की मैंने, लड़ाई वड़ाई बहुत हुई, पापा मेरे को पढ़ना है, कोई बाहर जाना है, मुझे वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो फिर उसके बाद भी फिर चाचा वगैरह ने मेरी काफ़ी हेल्प की कि इससे पढ़ाओ, लड़की इतना फाइट कर रही है और तो इसको भेज दो। फिर पापा ने सोचा चलो राजस्थान बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, यूपी में भी बहुत दूर पड़ता राजस्थान, और हमारे खानदान से तो कोई नहीं कभी पढ़ने गया बाहर इतना ज़्यादा। तो फिर मेरे को कोई नॉलेज भी नहीं थी, मैं सिर्फ एक बैग लेके गई थी ना, पैसे भी नहीं थे उसमें, कुछ नहीं, बस ऐसी नॉर्मल जींस टॉप रख के लेके चली गई थी कॉलेज में अपना। वहाँ 3 इयर्स मतलब मैंने पढ़ाई भी की और मैंने सीखा, मैंने वहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होना सीखा। एक्चुअल बताऊँ वहाँ पे मैं कि कैसे हम सारा काम खुद ही करते हैं, वहाँ सारा कुछ हमें खुद ही देखना होता था। तो ये मैंने कभी घर जाके सीखा नहीं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इनफ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियाँ आ भी रही थी पढ़ाई करने, तो वो एक तरह से ये कहती थी कि चलो एटलीस्ट हमने यहाँ पर अगर एडजस्ट करना सीख लिया। अब एडजस्ट करना किस वे में बोला है, तो मुझे लगा वो शादी वाले वे में ही था कि शादी के बाद हम एडजस्ट होना सीख जाएंगे। पर मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स ने लाखों खर्च कर दिए इस स्कूल में, फिर वो सिर्फ शादी के लिए थोड़ी करेंगे। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ पे मतलब एक काफ़ी लंबी स्टोरी है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन करके फिर छोड़ दिया, वहाँ पे कंप्लीट नहीं की मैंने, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की मैंने। मुझे लगा था कि मैं वहाँ पे शायद MBA वगैरह कुछ करूँगी, फिर मैंने वो भी नहीं किया। फिर मैंने अपने अच्छे से कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन। फिर मैं घर से आती हूँ तो नेबर्स वगैरह मतलब पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि आपकी लड़की बाहर पढ़ने गई थी, जॉब कहाँ है, क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ा के। और मुझे देखने के बाद काफ़ी बच्चों ने कहा कि हम भी पढ़ने जाएंगे, इनको देख के ऐसे बच्चे कहते हैं और कि हम भी ऐसे बाहर पढ़ेंगे।
बट उनके पेरेंट्स ने कहा, मतलब वो नहीं कहते, पॉइंट आउट करते हैं इसने क्या कर लिया बाहर जाके, पैसे ये खराब करें पेरेंट्स के, तुम भी वही करने वाले हो। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को पेरेंट्स को कोई कुछ बोलता था मुझे बड़ा बुरा लगता। तो मैंने कहा मुझे बैंक में जॉब करनी है, तो मैं बैंक के लिए मैंने कोचिंग की, 6 महीने कोचिंग की। पर मुझे लगा गवर्नमेंट का बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है और मैं वैसे भी बनिया हूँ, जनरल कास्ट का नंबर बहुत मुश्किल से आएगा। मैंने कहा पैसे तो कमाने हैं, मैंने प्राइवेट जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। बैंक में, बहुत सारी बैंक वगैरह में, बैंक में ही करना था शुरू से ही। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिए, तो बहुत जगह दिए, मेरे को नहीं लिया, बहुत जगह नहीं लिया। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी उस टाइम पे, तो पर मैंने फिर भी सोचा कि इंग्लिश में तैयारी करती थी, फिर भी मैं रट के जाती थी बोलने के लिए। तो एक जगह मेरा फिर हो गया, बैंक में लग गई मेरी जॉब। और भाई मेरे घर के लोग सारे शॉक्ड, मेरे रिलेटिव सारे शॉक्ड, इसकी जॉब कैसे लग गई बैंक में। और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सीन था, हो गया था कि जॉब कर रही है ये। तो बट हम, बहुत मेहनत लगती है नौकरी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लाइफ हो जाती है, ऐसा नहीं है, मेहनत होती है। बस नौकरी करते हैं तो पैसा भी आता है, तो वो सर्वाइव भी करते थे हम वहाँ पर रह के। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत करोड़पति बन जाएंगे नौकरी करके, ऐसा नहीं था। बट उस टाइम के बाद मैंने कभी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए। वो जो फील हुआ ना मेरे को, जो अंदर कि मेरा पैसा मैंने कमाया, खर्च कर लिया, बट अब मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं थी। जो पहले मांग लेती थी, पापा मुझे पैसे दे थोड़े से, मुझे सामान लाना है, कपड़े लेकर आने हैं। उसके बाद तो मेरे अंदर ऐसा हो गया कि यार ऐसे नहीं, अब पापा मम्मी से पैसे नहीं मांगेंगे। मतलब या तो कह लो सेल्फ रिस्पेक्ट जग गई अपने अंदर, या कुछ हो गया, मुझे नहीं बताओ क्या चेंजेस हुए। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि चाहे ये जॉब नहीं, दूसरी जॉब ढूंढूंगी मैं, वहाँ नौकरी करूंगी, लेकिन घर से पैसे नहीं लूंगी कभी मैं। ऐसा ही हो गया। जबकि मेरी फैमिली में जब किसी लड़की की शादी होती, वो मतलब हो जाती है, जल्दी हो जाती है 21 22 पे, तो उनका क्या, पहले पेरेंट्स के ऊपर रहती हैं वो, फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो वो अपने पति के ऊपर रहती हैं। क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या बेटा हमारी शादी तुम्हारी कराएंगे ताकि कल को आज हमें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे पेरेंट्स, जो होता है पति, तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो किस वे में ख्याल रखता है, फाइनेंशियली तो होता है ना इनका। क्योंकि लड़की एक तरह से, फिर मुझे तो ये सोच कर बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब हमने तुझे पाल दिया और तुम अब दूसरी जगह पलोगी, इस तरह से फील होता है मुझे। तो मैंने कहा ये मतलब लड़की की भी सोचते कि हमें कितना, लड़की सोचते मैं कितना काम कर रही हूँ, घर में काम करती हूँ, वहाँ पे भी काम करूँगी, पर वो दिखता नहीं है उस तरह से। फिर जो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उस तरह से सामने वालों को नहीं दिख रही है, क्योंकि नौकरी वाली चीज़ दिखाई ज़्यादा जाती है, नौकरी है इसकी, और घर का काम नहीं दिखता है इतना बड़ा कि नॉर्मली तो घर का काम क्या है। तो ऐसा लगता था। तो अब जैसे मेरी दीदी है या फिर मेरे और जो भाभी वगैरह हैं इसे घर में, तो इससे अब 1-1 रुपए के लिए भी हस्बैंड से मांगती हैं या फिर सास ससुर से मांगती हैं। तो फिर मतलब उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा शर्म सी लगती है कि अब बत्ते बनाना कर दें, मुझे ये चाहिए, अब वो चाहिए। तो वो मैं सोच रहा था देख कर कि ये मुझे नहीं लाइफ जीने वाली, मुझे नहीं पैसे मांगने हैं। चाहे हस्बैंड से शायद ले लूँ, मांगूंगी तो नहीं, कभी ले लूँ, इस टाइप से वो अलग है। पर ये नहीं कि मुझे मांगने पड़ेंगे यार, रोज़ रोज़ 10 रुपये दे दो कि 20 रुपये दे दो। कल को मेरा मन है मेरे हस्बैंड को गिफ्ट देना है मान लो मुझे, तो क्या मैं उसके पैसे ही लेकर उसको गिफ्ट दूंगी क्या? तो बड़ा वो समझ नहीं आया मुझे वाला कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ चल रहा था जो बहुत सालों से, जो लोग मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते आ रहे थे। तो अभी तो चलो सब ठीक था कि भाई नॉर्मल पहले के टाइप से लाइफ स्टाइल चलती थी लोगों की। अचानक से क्या चेंज आया कि भाई हस्बैंड वाइफ की बन रही नहीं है, अब बात बिगड़ने लग जाती है। अभी सीन पहले नहीं था, पहले क्या था, शादी कर दी वही लड़की को रहना है। पर अब नहीं है, अब लड़कियों को यार ये है कि अब हम नहीं झेल सकते इतना ज़्यादा, हम अंदर नहीं रहा इतना झेलने का। क्योंकि पेरेंट्स ही अब लड़कियों को अच्छे से पालते हैं, ये नहीं कि लड़कियों से मेहनत करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब पेरेंट्स ही लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं अपने से, तो वो उस तरह से पालते हैं। तो पर वो प्यार सेम दूसरे घर नहीं मिल पाता है, तो लड़कियां अभी नहीं रह पाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, हमें गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, या फिर लड़का नहीं अच्छे से ट्रीट करता है। तो लड़की क्या करे, क्योंकि ये बोला था कि हाँ बेटा फिर छोड़ दो, छोड़ने का होता है इनके साथ में। जब आप छोड़ोगे, आप किसके ऊपर छोड़ो क्या हो गए, क्योंकि लड़की का कहते हैं कि हाँ चल घर है, 2 परिवार हो गए, पर कहने को तो लड़की का कोई घर नहीं होता है। तो जब आपका कुछ अब यहाँ पर रहा नहीं और अब आ भी जाओगे तो आपको पेरेंट्स को भी 10 बात सुननी पड़ती हैं। शादी के बाद अगर लड़की 1 महीने के लिए भी घर आ जाती है ना अपने, तो जो सोसाइटी वाले उसे 1 महीने में ही बहुत तंग कर देते हैं कि क्यों रहने आ गई, क्या बात हो गई, तो चली ना जाए वो लड़की वहाँ से। तो अब वो जब आप सेल्फ सफिशिएंट, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ पहले से, अब किसके बल पर कोई चीज़ छोड़ कर आ रहे हो, तो वो आप लाइफ टाइम भी अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं रह सकते हो, किसी के ऊपर नहीं रह सकते, वो खुद ही आपको होना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है कहीं ना कहीं। प्रकृति जैसे पेड़ है, वो उगता है, पेड़ अपने आप से उगेगा। अब वो किसी और के ऊपर उगेगा कि नहीं जी कोई आएगा हम पानी डालेगा हम तभी उगेंगे, तो पेड़ कभी नहीं बड़ा होगा लाइफ में। और कुछ पेड़ अपने ही जड़ इतनी मजबूत कर लेते हैं कि उन्हें कोई गिरा भी नहीं सकता है। उनको आप काट दोगे तो फिर ग्रो करेंगे, वहीं से ग्रो करेंगे, क्योंकि उनका बेस मजबूत हो जाता है।
अब हम लोगों का बेस कैसा रखा बचपन से लड़कियों का कि शादी करनी है, जॉब नहीं करनी है, बट अब लड़कियां भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ ठीक है हमारी शादी होगी, शादी होगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं मैंने, जो फ्रेंड्स का मतलब जो स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स से, तो उनको भी मेंटल स्टेट गई थी मेरी शादी होगी, मेरा हस्बैंड आएगा, शादी होगी, उनका बहुत वो खुश थी। पर मुझे अंदर ये फीलिंग नहीं आई कभी लाइफ में, मैंने कभी सपने नहीं सजाए कि मेरी शादी होगी तो क्या होगा। और मेरा फोकस मतलब इस पे रहा कि मुझे कैसे मैं पैसे कमा सकती हूँ, क्योंकि मुझे था कि ज़रूर फिर जैसे नौकरी वोकरी करती थी मैं बैंक में, तो बहुत मेहनत कराते थे वो लोग, पर मुझे था रास्ता ढूंढना इस चीज़ का कि मैं कैसे मतलब पैसे भी कमा लूँ और फ्रीडम भी मुझे मिल जाए और वक्त मिल जाए। ये तीनों चीज़ें किसी के पास नहीं होती हैं, और मेरे पास तो तीनों में से वैसे भी कम पैसा था, कुछ भी नहीं था, ना फ्रीडम ना टाइम। तो क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बाहर घूमती होंगी, जॉब करती होंगी, तो मेरे को कुछ 6 बजे बाद मैं घर में आ जाती थी अपने दिल्ली में भी। तो बड़ा क्योंकि मैं फैमिली के अकॉर्डिंग ही वहाँ रहती थी, ऐसा नहीं कि मतलब अपनी मनमानी कर रही हूँ, बाहर रह रही हूँ, तो फैमिली का जो हमारा है कल्चर फैमिली का उस पर था। लेकिन अब ये कहते हैं कि हाँ तुम जॉब कर रहे हो, तो ऐसे मतलब कहते हैं कि भेड़ कहीं भी जाए तो वहीं मुड़ती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लड़की जहाँ जाएगी वो रोटी चौकाई करना है उसको, तुम कमा भी रही हो तो भी तुम रोटी ही करोगी, और तुम चाहे आईएएस बन जाओ तब भी तुम रोटी सब्जी बनाओगे। अब ये तो नेचुरल है, कोई लड़का आईएएस होगा तो अगर नहाएगा नहीं वो कि ये तो आपका डेली रूटीन है। अब इस पे फाइट क्या करना, आपको सरवाइव करना, आप खाना बनाओगे। इतने सारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो खुद कुकिंग करते हैं, कितने बड़े लड़के हैं वो शेफ हैं आजकल, रेस्टोरेंट में जाओ लड़के खाना दे रहे हैं। तो वो अब जब लड़के जो हैं आजकल सीख रहे हैं, सब कुकिंग सीख रहे हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट बनना सीख रहे हैं कि अगर मैं खाना कैसे बनाऊंगा, खाऊंगा कैसे बनाकर। वो कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। और लड़कियों को क्या होगा, अब लड़कियां इतनी मेहनत कर रही है, नौकरी करूंगी नौकरी करूंगी, और नौकरी इतना बड़ा बना डाला है क्योंकि वो लड़कियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है नौकरी के लिए। लड़का यूजुअली नौकरी करता है, ओके बेटा नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और लड़की को इतना बड़ा बना दिया है, मतलब अब जाके कि नौकरी, तो लड़की का ये हो गया नौकरी करूंगी तो मैं खाना पीना नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि जब अब हम लड़कियां ही कहते हैं कि हम लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है, तो अब मुझे लगा कि लड़के भी कम नहीं है, लड़के बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस वजह से कि भाई हम भी रोटी पानी हम भी सीखेंगे, लड़कियां बनाती हैं। तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी कि आपकी किसी से कितना है, क्योंकि लड़का लड़की ये फाइट बहुत रहती है, और शादी के बाद सबको एक ही रहना होता है, एक ही परिवार में। और जो लड़का है उसको भी मतलब मुझे लगता है कि जो लड़का कमा रहा है और लड़की भी कमा रही है, और लड़का कुकिंग जानता है तो लड़की भी कुकिंग आनी चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए। क्योंकि कल को लड़के को लड़की बीमार हो जाती है तो घर डॉक्टर क्या कहता है, घर का खाना खाना है, तो लड़की को खाना कहाँ से आएगा, लड़का ही तो बना के दे सकता है उसे। लड़के ने लड़की को खाना दे दिया, कभी लड़के के साथ ऐसा कुछ ना मतलब हो जाए, ऐसे मान लो कुछ हो जाए ऐसे, तो अर्निंग नहीं है भाई, लड़की की जॉब छूट जाए उस चीज़ से, क्योंकि लड़कों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो नौकरी सोचते हैं आज भाई आज नौकरी छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा नौकरी, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा घर, वो अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली की, अपने वाइफ बच्चों की सोचने लग जाते हैं। पर अगर बीवी एक बार कहते ना कि टेंशन मतलब तुम छोड़ दो, मैं हूँ, और तुम कोई और अच्छी देखो, वो आदमी उसी वक्त छोड़ देगा। पर लड़के क्या हार्ट अटैक भी ले लेंगे पर वो छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि उनको पर अपनी जान से बढ़कर उनको फैमिली हो जाती है कि नहीं मेरी फैमिली का मुझे करना है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लड़कियां हैं, जो मैं उन लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लड़कियां शादी कर लेती हैं बिना सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए, तो वो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी लड़का कभी शादी नहीं करता जब तो कमाता ना हो। बहुत ही रेयर होंगे जो कर लेते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, वो अलग बात है, बट ज़्यादातर लड़के जो हैं कमाते हैं तब वो शादी करते हैं। तो लड़कियों को भी ऐसा ही होना चाहिए, जब वो कमाएं तब वो शादी करें, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो कमा रही हैं तो उनमें भाई वो किसी की सुनेंगी नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के बेचारे कितने सुनते हैं कमाने के बाद भी, सबकी सुनते हैं, पेरेंट्स की, अपने ऑफिस में वाइफ की, सबकी। बट ऐसा नहीं, मतलब इसलिए कि आप कल को जब एक गिरेगा तो आप संभालने के लिए वहाँ पर होंगे, जब आप गिरोगे तो वो आपको संभालने के लिए वहाँ पर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत अलग तरह का किस, अब पहले के ऐसा नहीं है कि घूंघट में लड़की आई और लड़के ने देखा नहीं और शादी हो गई चल गया। आजकल आप सब पहचान कर लो, सब कर लो, उसके बाद भी नहीं चल पाता है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। ज़्यादातर रिश्ते जो सबसे पहले दिक्कतें आती हैं वो फाइनेंशियली आती हैं। जब फाइनेंशियली आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है वो लड़के के साथ लड़की का, तो वहाँ फाइट शुरू हो जाती है कि तुम मेरी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, तुम करते ही क्या हो, कुछ कमाते ही क्या हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। लड़की बहुत बोलती है, लेकिन अब वो लड़का कैसे से कमा रहा है वो तो वो जानता है। बट अगर दोनों लोग मिलकर कमा रहे हैं और मान लो लड़के की जॉब छूट जाती है, लड़के को कुकिंग आती है,
तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि लड़का घर घर चलाएगा कुछ दिन और लड़की कमा के लिए आएगी, तो कोई शर्म की बात नहीं है इसमें भी। तो वो भी आपका घर चल रहा है ना, बाहर किसको क्या पता घर में कौन कमा रहा है कौन खा रहा है, तो वो तो आपके घर की बात है, वो आप ही संभाल कर रखोगे उस चीज़ को। बट अभी सोचो लड़का भी नहीं कमा रहा, लड़की भी नहीं कमा रही, लड़के के संग मान लो कुछ ऐसा हो जाता है ना कुछ, तो फिर घर कैसे चलेगा? फिर तो आप क्या करोगे, कम कम खाओगे, घर में ऐसी हालत हो जाएगी। लड़की की बातें जो हैं बाहर भी जाती हैं, फिर घर की बातें बाहर जाएंगी कि अगर ऐसे चल रहा है, इनमें पैसा खत्म होता जा रहा है। तो अगर दोनों लोग कमाएंगे तो मजबूती बनी रहती है रिश्ते में, और वो रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है। तो वो हस्बैंड वाइफ ना, वही हस्बैंड वाइफ नहीं पार्टनर हो चुके हैं, एक पार्टनर टाइप से कि मैं तेरे साथ हूँ इस चीज़ में, और वो कहेगा तेरे साथ मैं हूँ इस चीज़ में, तो वो है रिश्ता चलता है। और इससे क्या है कि डिवोर्स भी कम होते हैं फिर। पर आप इस चीज़ को घमंड में ले लेते हो, अगर नौकरी को अपने को, अरे मैं तो नौकरी करती हूँ जी, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, या फिर लड़का घमंड करे अपनी नौकरी का, तो फिर वहाँ नहीं है। ईगो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आप सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए कर रहे हो ये काम, तो ये तो मतलब मस्ट है अब। क्योंकि काफ़ी डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है, बहुत मेरे जानकार हैं कुछ जिनके डिवोर्स हुए हैं, तो ऐसा नहीं वो लोग बुरे थे, लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां थी वो जिनके डिवोर्स हुए हैं, उनका बेबी भी है एक। बट कुछ कहते हैं कि वो 12th पास थी, उनके पापा जो ओल्ड हो गए थे तो उनको शादी करनी पड़ गई जल्दी से, और उनकी ग्रेजुएशन नहीं है, वो नौकरी ढूंढ रही हैं, वो पूछ रही हैं मेरे से कैसे मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने ऐसी लेडीज़ भी देखी जो अपने हस्बैंड से 10-10 रुपये मांगते हैं, तो उनको बुरा लगता है, उनका हस्बैंड पूछ कह देते हैं उनसे कि तेरे पास थे तो उन्हें खर्च कर ले, तो उनको वो उससे ना मन में खटास पैदा होती जाती है मन में कि ये मेरे को पैसों के लिए ऐसा बोल दिया। तो वो रिश्ते वहाँ पे चलते नहीं, वो निभरे होते हैं, मजबूरी होती है वो एक, वो प्यार नहीं होता उस रिश्ते में। तो वो भी इस तरह का भी रिलेशनशिप मैंने देखे लोगों के। और एक इस तरह के मतलब जहाँ हस्बैंड ज़्यादा ही गंदा होता है तो लड़की को छोड़ना ही पड़ जाता है, कि बहुत स्मोकिंग करता है, मारता पीटता है, वहाँ लड़की को जाना ही पड़ता है, इससे कोई और है ही नहीं ये तो लेकिन जब आप कब जाओगे छोड़कर, आप अपने दम पर जाओगे छोड़कर, ये नहीं कि किसी और के दम पे कि मैं उसके घर रह लूँगी या उसके घर रह लूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने, अगर कल को उनका बेबी भी अगर हो जाता है तो उस बेबी जो है वो क्या सोचेगा लाइफ टाइम अपना, कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, अब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं उनके लिए करूँगा। वो बच्चा ग्रो नहीं कर सकता लाइफ में, वो वहीं फंस गया अपने पेरेंट्स के चक्कर में, वहीं फंस गई उसकी ग्रोथ। वो आगे कुछ नहीं सोच पाएगा समाज का या लाइफ में कुछ बड़ा करने की। उसका बड़ा यही है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊँ लाइफ में, तो मेरे लिए वही बड़ी चीज़ हो गई। तो वो लाइफ टाइम उसी को स्ट्रगल करेगा बच्चा भी। तो इससे अच्छा अगर माँ अगर एक सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना, तो वो कर जाएगी लाइफ में अपना अच्छा। उसको ज़रूरत नहीं है किसी की, उसको लगा कि हाँ मैंने शादी का लड्डू भी खा लिया, वो भी मेरे लिए जवान नहीं, अब मेरा एक बेबी भी है तो मैं उसको रखूँगी और मेरे को ज़रूरत नहीं किसी की। और समाज भी उन लड़कियों को एक्सेप्ट करता है जो जॉब करती हैं, कमाती हैं अपना। अब जो औरत नहीं कमाती है तो उसको 10 तरह के लोग मिलते हैं फिर, तो वो भी उनके लिए सेफ़ नहीं होता हर चीज़ जो है, फिर उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल वाली बीतती है। हर कोई मतलब उनको चाहता है कि ला मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो वो हेल्प नहीं आती उस तरह से जो सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी यूजुअली फ्री में हेल्प कर देगा, तो वो उनके लिए सेफ़ नहीं रहती वो लाइफ भी। तो एटलीस्ट अगर वो तब उन्होंने स्ट्रगल किया शादी के टाइम पे और बाद में फिर कर रहे हो, तो फिर तो बहुत ही बेकार सीन हो जाता है कि शादी की तब भी स्ट्रगल किया, अब वहाँ से छोड़ दिया तो भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आप कमा रहे हो ना, तो मतलब मनी अगर है तो आपकी लाइफ की 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसी वक्त, क्योंकि पैसा है। क्योंकि हमें इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, और हमारा जो डेली रूटीन है उसको चलाने के लिए भी हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उससे, तो ये सब चीज़ कहाँ से होगी? पैसों से ही होगी। तो जब आप यही इतने सफिशिएंट नहीं होगा अभी काम कर पाओ, तो इतना बड़ा स्टेप लेना फिर बहुत बेकार हो जाता है। और काफ़ी लड़कियां इसी वजह से जो कमा रही नहीं है वो छोड़ भी नहीं पाती हैं ऐसे घरों को, वो चाहती भी है। मैं इसको एंकरेज नहीं करेगी छोड़ना चाहिए, बट डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी के साथ ना हो, ना लड़के के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना लड़की के साथ होना चाहिए। बट ये है कि अगर आप पे पैसा है तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ये नहीं कि आपका चलेगा नहीं। कुछ लड़के ऐसा प्रेफर करते हैं कि लड़की कमाए ना, हमें सिर्फ घर में रखने के लिए चाहिए ऐसा से। पर मुझे लगता है कि इससे भी जो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि लड़का भी इतना कोई बहुत ही कमाने वाला हो बहुत ज़्यादा, तो कभी लाइफ में इशू ही ना आए कमाई का, तो फिर भाई राज करो, मज़े करो, है ना। लेकिन उस लड़के से भी, वो लड़का भी आपके हाथ में पैसा नहीं देगा अपनी सैलरी, अगर वो 1 लाख महीने का कमाता है, 2 लाख भी, तो आपकी लड़की के हाथ में नहीं देगा वो। लड़की तो फिर भी उससे मांगेगी 2-2 3-3 रुपए के लिए। तो मेरे को पर्सनली जब से मैंने कमाना शुरू किया, मेरे को नहीं हिम्मत होती किसी से लेने की कि मैं पैसे ले लूँ। अपने पेरेंट्स से नहीं ले सकते, मेरे पेरेंट्स में बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे 500 रुपीज़ देना चाहा था, पर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं जब से हुई हूँ बड़ी तो मेरे को नहीं लिया जाता अब से। और पहले मैं मांगा करती थी, पापा मुझे कपड़े लेने जाने हैं, पैसे दो,
घर में किसी की शादी है तो शॉपिंग करना है तो कपड़े दो, ऊपर पैसे दो। तो मतलब मेरे को मतलब बहुत वो था मांगने का, और मैं जिद करती थी कि कम दिया है मुझे बल्कि बाकी के बच्चों से, तो बहुत वो था। अब ऐसा हो गया कि पापा आप औरों को दे दो, मुझे नहीं चाहिए आपसे। पापा मतलब क्यों, क्योंकि अब मैं कमाती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों लूँगी आपसे पैसे। तो पापा को लगता है कि यार मतलब हमारी लड़की मतलब इतना कमाने से मतलब कम से कम ये अपना सोचती है। ऐसा नहीं कि बहुत लाखों में कमा रही हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे पास इतना होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ अपना। और फिर मैंने इसमें अभी बहुत नौकरी में मैंने बहुत चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में आगे, कि मैं कैसे, मैं बताया था मनी टाइम एंड फ्रीडम वाला, तो वो मैंने उस पर मैंने 2 साल काम किया कि क्या हो सकता है ऐसा जिसमें मुझे पैसा मिले, टाइम भी मिल जाए, फ्रीडम भी मिल जाए मुझे। तो ये चीज़ 2 साल मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। वो तो शायद कैसे ही बताऊँ, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट क्या आएगा इसका, बस ब्लाइंडली मैंने मेहनत की उस चीज़ पे, और मुझे मतलब उसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव मिला। आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके पास, टाइम से बैठी हूँ निकाल के, पैसा मेरे पास है, मेरे पास आज़ादी है कि मैं एक अनजान घर में बैठी हूँ। अब कितना दूर उत्तर प्रदेश से कर्नाटक आई हुई हूँ, पेरेंट्स ने फ्रीडम दे रखी है, तो ये फ्रीडम कमाई जाती है, ये ऐसे ही नहीं होती कि हाँ जाओ कुछ भी करो वाली, क्योंकि हर पेरेंट्स को फिक्र होती है बच्चों की अपने, वो ऐसे कैसे छोड़ दें कहीं पर भी। तो ये ट्रस्ट की तरह ही होता है, फ्रीडम भी कमाई जाती है, पैसे भी कमाए जाते हैं। और वक्त वक्त तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को देते हैं। हम अपना वक्त जिस चीज़ को देंगे ना, वही हमारा फ्यूचर लिखेगा। हम नेगेटिव चीज़ों को देंगे, बुरी चीज़ों को देंगे, या हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी तो वहाँ देंगे, तो ये फ्यूचर में हमारा टाइम हमें यही चीज़ ही देगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं थोड़ा अवॉइड करके हर चीज़ थोड़ा पीसफुल लेती हूँ अपने माइंड में, पीसफुल जिस जगह बैठी हूँ यहाँ बैठी हूँ पीसफुल ऐसे ही। तो ऐसे कर करके मतलब मुझे सारी चीज़ें मिली हैं फ्रीडम। पर हाँ बहुत मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर से मिली, बाकी लोगों को बहुत जल्दी से मिली हुई है, बाकी अदर ट्रैवलर, पर मुझे लगता है कि मुझे बहुत लेट मिली है। बट जब आप लाइफ जीते हो ना, तो आपको ज़िंदगी के पहलू समझ में आते हैं कि हम जो भी कुछ करते हो ना स्टेप, उसके ना पहले सारे सोच लो कि हाँ इसके सही क्या है और गलत क्या है। जब सही गलत की अच्छे से पहचान कर लेते हो ना, तो आपके साथ गलत ना बहुत ही कम होगा। और आप गलत स्टेप मतलब जो लोग हैं ना गलत स्टेप ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो गलत है ये स्टेप मेरा, तो आपके साथ बहुत ही कम बुरा होगा। और जैसे अगर जैसे वो तो बुरा तो खैर लाइफ टाइम, सुख दुख तो चलता ही रहता है लाइफ टाइम, बट जो गलत ज़्यादा बड़ी गलत चीज़ें हो जाती हैं ना, वो उनसे बच जाते हैं हम लोग, जिससे हमें पता ही गलत है तो हम इस रास्ते नहीं जाएंगे, तो वैसे करके। और ज़िंदगी जीने के लिए, और ये सारे तो ज़िंदगी का पार्ट हैं, पैसा, घर, शादी, बच्चे, परिवार, तो ये ज़िंदगी, ये तो हमें जीना ही पड़ता है, ये हमारा डेली रूटीन है। कुछ लोग तो इस रूटीन में ही दब जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल उनका रूटीन ही होता है कि नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े धोना, घर धोना, और अर्निंग में थोड़ा बहुत अर्निंग आ गई है ना, तो उनका डेली रूटीन यही है। और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये एक बीमारी सी नहीं होती, जो एक बीमार, मैंने मूवी में देखा था, एक बीमारी हो जाती है एक लड़की की, वो रोज़ मतलब एक ही दिन को जीती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा लगता है कि बीमारी हो चुकी है, और हम लोग एक ही दिन को रोज़ जी रहे हैं। रोज़ सुबह उठ के ब्रश करके जाते हैं, ऑफिस भाग कर लौट कर आते हैं, ऐसे करके। तो मेरे को थोड़ा सा ये लाइफ भी नहीं चाहिए थी, पर नौकरी तो मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मुझे जानना था कि हम कैसे नौकरी होती है, कैसे पैसा मिलता है, कैसे सब लोग जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने बहुत और तरीके भी निकाले पैसे कमाने, क्योंकि पैसा तो कमाना था ना। तो और फिर मैं तो और अपनी स्किल्स ग्रो किए मैंने, डिग्री तो मेरे पास थी, उसका स्किल्स ग्रो किया, और स्किल्स से ही मैंने ज़्यादा पैसा कमाया फिर अपनी लाइफ में। कि आज भी मैं जैसे अपना स्किल सेल करती हूँ एक तरह से, कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मैं आपको सिखाती हूँ, तो मैं उससे पैसा ज़्यादा सही मुझे लगता है कमाना, क्योंकि वो आप कुछ ही घंटों में से कमा लेते हो ज़्यादा, और वहाँ पूरा पूरा दिन करके काम और ऐसे करके। अब तो इंडिया में क्या बहुत ज़्यादा तरीके हो चुके हैं पैसा कमाने के, अब ऐसा नहीं है पहले की तरह के क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब तो ये है कि अगर आप पे एजुकेशन है बट डिग्री नहीं है, मान लो आपने 12th पास हो मान लो आप, तो आप कोई भी स्किल सीख लो, कुछ भी स्किल हो सकता है आपका। मतलब लिटरली भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है, बस वो आपको अपना ढूंढने की ज़रूरत होती है कि आपके अंदर क्या है। तो वो चाइना चौक टू चाइना मूवी में डायलॉग नहीं है कि मुझे तुम्हारे उन 1000 जो है मूव्स की टेंशन नहीं है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव की टेंशन है जिस तुमने 1000 बार जिसकी तुमने प्रैक्टिस की है। तो वो 1000 बार जिसको तुमने प्रैक्टिस किया तुम्हारा मूव है, चाहे वो तुम्हारी कुकिंग हो स्किल, चाहे तुम्हारा वो मेहंदी लगाना हो गया, मेकअप हो गया, ये हर चीज़ आजकल हर कमाई देता है। आप हर चीज़ को अपना कमाई बना सकते हो। तो आजकल हर कदम पे मतलब है हर चीज़ अब। तो अब ये नहीं कि अब मैं कैसे रहूँगी, पैसे कैसे कमाऊँगी, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, शादी के बाद ये हो गया। आप पे है अब कमाने का तरीका,
अब जो औरतें जिनकी शादी हो भी चुकी है ना, जो कमा नहीं रही हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। बहुतों ने की है, मैंने बहुत औरतों को देखा है शादी के बाद उनके हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं कि हाँ कर लो अब यार, कुछ भी तुम्हें करना है काम वाम करो अपना, तो अपना घर का काम कर लेती हैं, उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देती हैं कुछ ना कुछ जो उनको करना होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। अपने माइंड को खाली रखोगे तो वो उसमें क्या चीज़ें भरेंगी, बेकार चीज़ें भरेंगी। जितना आप मेहनत करोगे तो आप आदमी की कमाई की भी इज्जत करोगे कि जो उसने कमाई की है कैसे मेहनत करके आया आदमी घर में, क्योंकि इससे भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है शादी के बाद। क्योंकि अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो और आप हस्बैंड के आते ही आप उसको सोच रहे हो थका हुआ आया है, आप अपनी एनर्जी उसको दिखाओगे, अरे यार तुम थके हुए आते हो। अब जब तुम खुद ही मेहनत करोगे ना वो वाली, तो दोनों थके हुए आएंगे, दोनों फिर सो जाएंगे। तो वो सही है, मतलब आप उस बंदे की समझ पाओगे। आप भी लोगों को बोलोगे डिस्टर्ब मेरे को थका हुआ है भाई, इसको मत बोलो कुछ भी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जब तक आप उस जगह वो नहीं लोगे अपनी तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए लड़के भी मेहनत करते हैं, लड़कियों की साइड आके काम करा रहे हैं। अब पूरा मतलब सिलेबस चेंज हुआ है शादी वाला। अब नहीं है कि लड़का कमाएगा लड़की घर चलाएगी सिर्फ, अब तो ये लड़का कमा भी रहा है तो घर भी चला रहा है, घर का खाना पीना बना रहा है, और लड़की है वो कमा भी रही है घर भी चला रही है, दोनों मिलके कर रहे हैं दोनों काम। अब ऐसा वाला हो गया है। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है। आगे अगर आप आज आप कर रहे हो अर्निंग, लाइफ में भी आगे करोगे। और आजकल तो बहुत तरीके हैं अर्निंग के, तो अनलिमिटेड हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलियनर भर के बैठे हुए हैं, अब तो इतना अर्निंग सोर्स बढ़ चुका है लोगों का, तो कुछ भी कर सकते हो। आप तो अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट लगा दो, उसमें बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। फूड करते हो, कुकिंग करते हो, तो ज़ोमेटो पे अपना लिंक कर दो, ज़ोमेटो से आपका फूड डिलीवर हो जाएगा आपको। और जैसे अगर आपको कुछ आता है, आप टीचर बन सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, ट्यूशन सिखा सकते हो। और आप में से बीएड वगैरह नहीं, अब तो बीएड चाहिए ना टीचर बनने के लिए से, तो आप किसी कोचिंग सेंटर में लग सकते हो कमाने के लिए। तो बहुत अर्निंग सोर्स हो चुके हैं। हाँ, आप ऑनलाइन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब कह रहे हो ना अनलिमिटेड है, अब कुछ नहीं है, बहुत अनलिमिटेड हो चुका है अर्निंग सोर्स लोगों का। बट ये कि हम करना नहीं चाहते हैं। हमें यार पहले बढ़िया था, फ्री का रहा था, मस्त खाना पीना खाते थे, और ये मेहनत क्या करनी पड़ रही है बेकार में, हम करना नहीं चाहते हैं। तो जब आप मेहनत नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं, बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं यहाँ बैठी हुई लग रही हूँ भाई, मैंने किया हुआ है बहुत, मतलब मैं बना के सब बैठी हुई हूँ अपना, तब मैं बैठी हुई यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने बैकग्राउंड में इतनी मेहनत कर रखी है ना, मैंने अपनी जड़ें जो है इतनी मजबूत कर ली है ना, कि मुझे पता है कि अगर मेरे को कुछ होगा भी ना, कटेगा मेरा कुछ, मतलब नुकसान होगा, तो मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगी। मुझे पता है कि मैंने अपनी बेसिक्स से अपने आप ग्रो किया है ना, तो फिर से ग्रो कर लूँगी अपने आप को। वो पावर इसलिए क्योंकि बोलेंगे ना टूट के गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, तो वो रहा है मेरे साथ बहुत बार। सोशल मीडिया पे भी मैंने ग्रो किया है सारा कुछ जैसे, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं लोग, क्योंकि ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करना, और फिर पब्लिक क्या पसंद करती है, फॉलो नहीं करती है। तो वो भी उन्होंने मुझे फॉलो भी बहुत किया, बहुत, मतलब 10-10 दिन में 30,000 फॉलोअर्स भी आए मेरे पास। तो जब मैंने ये मैं सेल्फ टॉट था, जब मैंने ये चीज़ देखा कि मेरे को ये सब चीज़ करना कैसा है, बाकी लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ सिखाई, और इस चीज़ को सिखाने के भी पैसे लिए फिर मैंने। तो मतलब वही मेरा स्किल बन गया ये चीज़, सेल्फ टॉट वाला, तो मैंने इससे पैसे कमाए। तो मैंने अब मुझे लगता है कि हाँ मैं हूँ इनफ स्ट्रॉन्ग हूँ। और जब लोग अपना शादी वादी करते हैं तो हमें हाँ हर, अब देखो जहाँ मैं टाउन से हूँ वहाँ पे तो ऐसा है कि लड़कियों को बोला जाता है कि हाँ शादी तो करनी है, शादी करके चले जाओगे तुम तो। बट आजकल पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं सिखा रहे अपने कि शादी करके चले जाओ, पेरेंट्स तो कह रहे हैं तुम कमाओ, खूब कमाओ बेटा, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, तब शादी करेंगे हम तुम्हारी। बट कहीं ना कहीं लड़कियां भी मतलब नहीं ज़्यादा करना चाहती हैं नौकरी, वो भी थक जाती हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, नौकरी छोड़ो, शादी हो जाएगी तो मस्त रहूँगी अपना। पर ये ऐसा नहीं है, शादी के बाद मस्त ना मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिलेशनशिप बहुत बढ़ जाता है और खर्चे बढ़ जाते हैं। अभी जैसे मैं हूँ यहाँ बैठी हूँ, मैं अगर शादी हो जाएगी मेरी, तो मैं किसी अपने रिलेटिव के घर जाऊँगी तो मिठाई का डिब्बा लेके जाऊँगी, ऐसा नहीं जैसा भी खा लिया अभी चले जाते हैं जैसे, तो वो खर्चे भी उस तरह से बढ़ जाते हैं। आज हम छोटे तो हम किसी घर रहने चले जाते हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे उनके लिए शादी वादी हो जाएगी तो वो हमारे घर रहने आएंगे, तो वो भी हमारा खर्चा बढ़ेगा। तो ये जिम्मेदारियाँ बहुत आती हैं शादी के बाद, और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। हमें सिर्फ दिखता है हस्बैंड और हम नहीं सोच पाते कि और भी इतने सारे लोग होंगे वहाँ पे और उनकी जिम्मेदारियाँ भी होंगी। तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट पहले से ही कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि हमेशा से अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए अपना मतलब माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो सोचा था वही होगा शादी के बाद। अब मुझे खुद नहीं पता मेरी शादी का क्या होगा, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मैं वही ना गिरूंगी तो मुझे पता है कि मैं उठ जाऊँगी, क्योंकि मैंने बेसिक अपना कर रखा है कंप्लीट। अपना मैंने अपनी पढ़ाई सारी कर रखी है शादी वाली भी,
कि मेरा अभी जो है मजबूत है, मेरे पैसे हैं, और जो मेरा हस्बैंड हो मैं चाहती हूँ उसको भी कुकिंग आए और मेरे को भी कुकिंग आती है, और मैं भी कमाती हूँ वो भी कमाए, दोनों साइड होना चाहिए। क्योंकि ये तो हमारा सर्वाइव करने के लिए चाहिए, साइकिल है ये हमारा सर्वाइवल वाला, कि नहाना खाना कमाना, तो वो साइकिल उसको भी आनी चाहिए, कमाने वाली भी और खाना बनाने वाली वो मेरे को भी आनी चाहिए, दोनों साइड से। तो बस मुझे तो यही लगता है। थैंक यू। टाइम, मनी एंड फ्रीडम, इसके बारे में इन्होंने अच्छा खासा बताया है इंस्टाग्राम में। उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करो और उनके यूट्यूब को फॉलो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर सच बताऊं तो अगर मुझसे कोई पूछे, आज नहीं, जब मैंने जॉब की थी बैंक में, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। तो मैं जो है उस बात का अगर जवाब देती तो शायद मैं बोलती शायद मैं इस बैंक में मैनेजर होती। बट सोचा जाए तो मैंने अब उस टाइम पे मेरी जो सोच थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, और आज मैं यहाँ हूँ और मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे लिए जो लाइफ का जो एक मोटिव है ना, जो एम, वो बस खुश रहना है। मैं जब सोऊं तो मेरे माइंड में थॉट्स ना घूमे, टेंशन ना हो, घबराहट ना हो, ये सब ना हो, मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि पैसा जो चीज़ है ना, सब है, आज चल के ख़त्म भी हो जाएगा, बट जो खुशी है ना वो मुझे चाहिए। और मैंने जो है ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाना, मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं बर्बाद करना है, और जो फ्रीडम जो मिली है ना वो भी सही जगह लगानी है अपनी फ्रीडम को। तो मैंने बड़ा इनका बैलेंस बना कर रखा है इन तीनों चीज़ों का, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पैसे की सोचूंगी तो वो मेरा टाइम चला जाएगा, और फिर टाइम ज़्यादा दूंगी तो फिर फ्रीडम तो बची ही नहीं अपने काम को करने की, तो बहुत ही बैलेंस बना कर चलना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या था? आपका ड्रीम क्या है? हाँ, फ्यूचर ड्रीम। प्लान क्या है? तो अभी जो जी रही हूँ ना, मेरा फ्यूचर प्लान मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मेरे शॉर्ट गोल्स होते हैं सारे के सारे, कि मेरे मतलब मैं आज क्या करने वाली हूँ, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 महीने का प्लान क्या है, 2 महीने का क्या है। मैं इतना लंबा नहीं सोचती कि मैं आगे जाके मैं कहाँ रुकूंगी, क्योंकि अगर आज मेरी जो सोच है, मुझे पता है मेरा माइंड आज कितना डेवलप है और कितना मैं जानती हूँ दुनिया के बारे में। क्या पता मैं आज सोच लूँ कि मुझे इतना आगे बढ़ना है, और क्या पता जब मैं आगे बढ़ूँ उतनी, और तब मैं सोचूं कि अरे यार मैं तो इससे बहुत आगे बढ़ सकती थी। तो मुझे वो नहीं, क्योंकि जब मैं बैंक में जॉब करती थी तब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, और आज से 5 साल बाद मतलब मैंने उस बैंक की नौकरी को छोड़ भी दिया, और अच्छा उससे बहुत अच्छा कमा रही हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी उस टाइम पर, कि मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती थी अगर मुझसे पूछते तो वो लोग, अगर कि तुम कहाँ देखती हो खुद को 5 साल बाद। बट मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर, मेरा प्लान यही है कि मैं खुश रहूँ और शांत रहूँ, और यही चीज़ जो मेरे अंदर होगी मैं वही दूसरों को दे सकूँ। मेरा फ्यूचर प्लान यही है। बट मुझे और राह चलते जो अब मेरा ये भी है कि मतलब मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है उनकी लिस्ट भी बनाती रहती हूँ मैं, ताकि मैं वक्त रहते उन्हें भी करती रहूँ, क्योंकि दुख तो अपने आप ही आ जाते हैं खुशी तो बनानी पड़ती है। तो इसे छोटे छोटे मोमेंट्स मैं ज़्यादा वो करती हूँ खुश रहने के लिए। अभी शायद आगे जाके भी मैं अपने स्किल्स ही शेयर करूँगी लोगों से, स्किल्स ही बांटूँगी जो मेरे अंदर हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज शेयर करना बहुत शौक है। बचपन से ही मुझे लोगों को पढ़ाने का शौक था, जो मेरे अंदर नॉलेज थी वो शेयर करने का बहुत शौक हुआ करता था। तो जो मैंने सीखा है ना अपनी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि मैंने सीखा है पैसे कैसे कमाते हैं। मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है, अब मुझे बिल्कुल नहीं आती, सरकारी स्कूल से पढ़ी थी मैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, ये सब, तो मैं चाहती हूँ मैं वो सिखाऊँ कि मैंने कैसे डॉलर में पैसे कमाए, कोविड टाइम पे भी रहकर के सर्वाइव किया। क्योंकि सपने फॉलो करने की जब सोचते भी हैं तो पहले पैसे दिमाग में आते हैं कि इसका खर्च कैसे उठाएंगे हम लोग, और फिर जॉब करेंगे तो घूमने नहीं जा सकते हम लोग। तो मैंने सारी चीज़ें कैसे की है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये चीज़ सिखाऊं अपने किसी कोर्स के थ्रू हो गया, या फिर कोई कम्युनिटी के थ्रू, कोई कम्युनिटी बना के अपनी, तो वो लोग उससे मैं शेयर करूं। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है, और इन दी एंड बस सब कुछ करके मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया ना, और यही बदलाव अगर मैं सिर्फ 30 लोगों की लाइफ में भी ला दूँ, फिर वो 30 लोग ही किसी और की लाइफ में लाएंगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरा यही प्लान है। आपके हिसाब से, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से भगवान कौन है, क्या है? नहीं तो आपने देखा है क्या है, आप उसके बारे में बताएंगे आपके हिसाब से? अच्छा, भगवान, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चैनल है, तो ये भी एक क्वेश्चन डालना चाहता हूँ। मैं मानती हूँ कि जो भगवान जो है ना, हम जो सोचते हैं उसी से बनता है। अगर आप भूत सोचोगे तो आप भूत देख पाओगे, अगर आप भगवान सोचोगे और बिलीव करोगे, हाँ, इसका जो सही जवाब है वो ये है कि जो आप बिलीव करते हो ना वो है। अगर आप भगवान में भरोसा करते हो, भगवान है,
तो भगवान हर चीज़ में, लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लोग सूरज की पूजा करते हैं, चाँद की पूजा करते हैं करवा चौथ पे जैसे, और पत्थर में भगवान ढूँढते हैं, पत्थर भगवान आ भी जाते हैं, उनकी मतलब उनकी चाहत, उनके बिलीफ इतने बड़े हो जाते हैं कि मतलब उसमें भी आ जाते हैं। तो मुझे लगता है जो आप बिलीव करते हो ना, उसमें भगवान है, क्योंकि इंडिया में रहकर कितने अलग-अलग धर्म हैं, कितने लोगों के, और मुझे लगता है कि सबके ही भगवान हैं। अलग-अलग हमारे हिंदुओं में कितने भगवान हैं, तो हम किसी से कभी, हर किसी का जो बिलीव है ना, उससे कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो जो इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों का बिलीव कि भगवान भी उसके सामने हार जाते हैं और उसमें आ जाते हैं, चाहे पत्थर हो, पेड़ हो, हर जगह। तो बस यही है, बिलीफ जो है वो भगवान है, और मेरे लिए भी मेरा जो भरोसा है वो मेरे भगवान है। थैंक्स, आपने टाइम निकाला और बात किया हमसे। अब मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ ना कुछ सीखे रहेंगे। आप कुछ डाउट हो तो कमेंट कर लो। इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम और उनका यूट्यूब भी है, उनके लिंक भी डाल दिया है। आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। थैंक यू, नमस्ते।